राम राम भाई लोग। हम लोग आज से पढ़ना चालू करेंगे आरआरबी ग्रुप डी। जैसा आप लोगों को पेपर पता है कि पेपर होने वाला है, हो रहा है आरआरबी ग्रुप डी का, ठीक है। तो उसका एक एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड जो एग्ज़ाम में आ सकता है, जैसा एग्ज़ाम में आ रहा है वैसा ही क्वेश्चन हर दिन 25-25 क्वेश्चन लेके आऊँगा। और हर दिन उसका एक नया नया तरीका, मतलब जो क्वेश्चन आया है उसको नए तरीके से कम टाइम में सेकंडों में कैसे लगा दें, वही हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। सब सवाल को, कई सवाल ऐसे होंगे जिन्हें हम ऑप्शन से लगा देंगे। पहले ऑप्शन से बता देंगे, उसके बाद में फिर हम बता देंगे कैसे बेसिक से लग रहा है। बेसिक से मतलब कि कैसे थोड़ा सा पूरा कैसे लगा दें। नहीं तो कोशिश करेंगे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन से लगा दें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऑप्शन से लगाएं। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो ऑप्शन से नहीं लगेंगे, तो ये भी नहीं परेशान होना कि सब क्वेश्चन नहीं ऑप्शन से लग रहा है। 25 क्वेश्चन है, उस 25 क्वेश्चन में से अगर हम 10, 12, 15 भी ऑप्शन से लगा दे रहे हैं तो भी उससे टाइम बचेगा, और वो जो टाइम बचेगा उसको हम बड़े बड़े क्वेश्चनों में लगा लेंगे। सही रहेगा कि नहीं। चलिए देखते हैं और शुरू कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है देख लीजिए, 256 पे पावर 0.16 इंटू 16 पे 0.18 का मान होगा। पहला ही क्वेश्चन बढ़िया आ गया है, चलिए लगाना शुरू कर देते हैं। दो सौ छप्पन कितने पे पावर, मतलब कि 256 का अगर हम लोग 2 के पावर में चेंज करें, दोनों को ही 2 के पावर में चेंज करके हम लोग लगा लेंगे। 2 के पावर में चेंज करें तो कितने पे पावर का मान होता है 256। तो 2 का पावर सब आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे 2 पे 1 होता है, 2 पे पावर 1 है तो उसका मान 2 होता है। 2 पे पावर 2 है तो उसका मान क्या होगा, 4 होगा। 2 पे 3 है तो 8 होगा। 2 पे 4 है तो 16 होगा। ऐसे ही जो 256 है वो कितने पे होता है, 2 पे अगर 8 होता है तो उसका वैल्यू होता है 256। और यहाँ पे क्या है 0.16 इंटू 16 को क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 4 का मान होता है कितना 16, और उसके आगे क्या है 0.18। तो अब इसका जब गुणा करेंगे 2 8 का तो 16 8 128, तो 2 पे हो जाएगा कितना 1.28 इंटू 2 का गुणा 4 का गुणा 18 में करेंगे, 0.18 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पे 0.72। दोनों को जोड़ेंगे 1.28, जब पावर होता है इंटू में पावर होता है तो जुड़ जाता है, तो 2 पे कितना हो जाएगा 2। इन दोनों को जोड़ेंगे 2 पे 2 तो कितना आंसर आ जाएगा 4। तो हमारा आंसर हो गया 4। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है x² + 1/x²। अगर आप लोग पढ़े हैं इस क्वेश्चन को, तो जब भी x² + 1/x² होता है तो उसका फार्मूला होता है a² - 2, a² - 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आंसर दिया है उसमें से 2 घटाने पे, स्क्वायर में से 2 घटाया हुआ है, तो इसका मतलब ये है हम जिसमें 2 जोड़ दें और वो स्क्वायर बन जाए वही आंसर होगा। तो अगर मैं 25 में 2 जोड़ूंगा तो 27 होगा, ये नहीं। 27 में 2 जोड़ूंगा तो 29 हो जाएगा, तो ये भी स्क्वायर नहीं बन रहा है। 20 में 2 जोड़ूंगा तो भी हमारा 22 होगा, तो ये भी स्क्वायर नहीं बन रहा है। 23 में अगर 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 25, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन से ही लग गया कि अगर ऐसा x² + 1/x² आ रहा है तो ऐसा संख्या ढूंढते हैं जिसके स्क्वायर में 2 जोड़ने पे क्या, जिस संख्या में 2 जोड़ें तो वो स्क्वायर बन जाए। तो 23 में 2 जोड़ेंगे स्क्वायर बन जाएगा, वही आंसर है। नहीं तो तरीका यही है कि x + 1/x = a। अगर होता है फार्मूला x + 1/x = a है तो x² + 1/x² बराबर होगा a² - 2। तो यहाँ a की जगह पे है क्या 5 है, तो हम क्या कर देंगे 5 का स्क्वायर - 2, 5 का स्क्वायर - 2, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और -2, उसके बाद आ कितना जाएगा ये 23। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा 2 संख्याओं का एलसीएम 120, उनका एचसीएफ 10। एक संख्या 30 तो दूसरी संख्या क्या है। फार्मूला पता है सबको, क्या होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एलसीएम क्या दिया हुआ है 120, एचसीएफ क्या दिया हुआ है 10, और पहली संख्या कितना है 30, और गुणे कितना निकालना है दूसरी संख्या निकालना है। तो ये 0 से ये 0 कट गया, 3 से इसको काटेंगे कितना आ गया 40, 3 चौक 12, 40 आ गया। तो यानी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 40। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे प्रकार के क्वेश्चन में तुरंत लगाना, यहीं से शुरू कर देते हैं क्वेश्चन में ही। 3 से इसमें भाग करेंगे तो कितना होगा 3 त्रिक 9। जैसे मतलब क्यों यहाँ से लगाना शुरू किए, बड़ा ब्रैकेट है, मझला ब्रैकेट है, फिर छोटा ब्रैकेट है, तो पहले छोटे ब्रैकेट को लगाएंगे,
पहले छोटे ब्रैकेट को लगाएंगे तो 3 त्रिक्या कितना हो जाएगा 9, 6 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, टोटल का मान कितना हो गया 3, यहाँ तक का वैल्यू 3 हो गया। अब 3 से 60 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 20 आ जाएगा। इसका मतलब फिर अब ये 20 में से ये 3 जाएगा, 20 में से 3 जाएगा कितना आएगा 17, और उसके बाद में अब ये यहाँ तक का वैल्यू कितना हो गया है 17, तो 38 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा 8 में से 7 गया 1 और ये 2 21। अब यहाँ तक की पूरी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ तक की पूरी वैल्यू क्या हो गई 21। अब 45 में से 21 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसी को हम लोग पहले वैसे ही लगाना चाहते कि ऑप्शन से अच्छा कैसे लगा दें, तो एक बार पहले ऑप्शन से मुझे बता देना था, एक बार बताता हूँ कैसे। जैसे ये 3 से भाग 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब 6 में से 3 जाएगा तो फिर इतने की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब यहाँ 3 से इसमें भाग करेंगे तो कितना आ गया है 20। अब 20 में से 3 जाएगा तो यहाँ तक का पूरे का वैल्यू हुआ है 17। तो अब घटाना है सीधे खाली, मतलब 45 में से 38 घटाना है और ये 7 घटाना है। अगर 38 में से 7 घटेगा, जैसे 8 में से 7 गया कितना आएगा 1, मतलब यहाँ तक का इकाई अंक की वैल्यू क्या होगी 1। फिर यहाँ 45 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। जिसके लास्ट में 4 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इकाई अंक से भी लगा सकते थे। पहला अगर इकाई अंक से आया तो ठीक है, नहीं पिछला जैसे लगाया गया उससे लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन है 15 आदमियों का एक समूह किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो कितने दिन में पूरा करेंगे। इसके लिए तुरंत फार्मूला लिख लेंगे क्या, M1 D1 बराबर M2 D2। तो M1 कितना है 15 आदमी है, 15 लिख दिए। कितना दिन में कर रहे हैं 20 दिन में, बराबर कितने बाद में कितने आदमी हैं 10, और कितना दिन में करना है D2 हो गया। तो ये 0 से 0 कट गया, सीधे 15 दूनी कितना हो गया 30। तो D2 कितना हो जाएगा 30 दिन। ये हमारा आंसर आ रहा होगा सबको। चलिए आगे देखिए। पाइप ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, ए है लिख लिए ए, फिर क्या लिखेंगे बी। ए जो है 10 घंटे में भर रही है तो इसके लिए प्लस ले लेंगे प्लस चिन्ह, और ये खाली कर रही है 15 घंटे में इसलिए माइनस चिन्ह ले लिए जो खाली कर रहा है। इन दोनों का जो हमारा टोटल क्षमता टंकी का मान लेंगे, टोटल इफिशिएंसी मान लेंगे, जो टोटल इफिशिएंसी वो कितना मान लेंगे। इन्हीं दोनों का एलसीएम 15 और 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। तो अब इफिशिएंसी अब निकालेंगे दोनों टंकी का, इसका भरने की इफिशिएंसी और इसका खाली करने की इफिशिएंसी। तो 10 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ए की इफिशिएंसी 3 भरने की, और बी की खाली करने की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी -2। अब हमें समय निकालना है कितना समय भरेंगे। तो समय बराबर क्या होता है टोटल इफिशिएंसी, मतलब टंकी की पूरी क्षमता कितनी है वो, और जो दोनों पाइप भर रहे हैं उनकी क्षमता क्या है। तो दोनों का a प्लस बी कर देंगे, a प्लस बी, लेकिन b हमारा खाली कर रहा है तो उसका मान माइनस में रखेंगे। तो वैल्यू कितनी है, टंकी की क्षमता कितनी है 30, और 30 का थोड़ा सा ही लिख देते हैं 30, और a का मान कितना है 3, b का मान -2, तो a का आ जाएगा नीचे और हमारा कितना घंटा आ जाएगा 30 घंटा। तो कितने घंटे में भर देंगी टंकी 30 घंटे में। देख लीजिए साइड में हो जा हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, एक एक सवाल लगाते रहेंगे। कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य, ये थोड़ा सा टाइपिंग गलत है, क्रय मूल्य कितना है 800, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो 20% का 800 का 20% निकाल के जोड़ देंगे, सीधे हमको लाभ निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, नहीं प्रॉफिट नहीं मतलब एसपी निकालना है, कितने में बेचा जाए। एसपी निकालना है तो तुरंत क्या हो जाएगा 800 का 20% निकालना है, या फिर ऐसे करते हैं 800 का 120%, क्योंकि 20% लाभ पे बेचेगा तो कितने पे बेचेगा 120 पे बेचेगा। तो अगर परसेंट जब होता है तो देखिए जब परसेंट लगा हटाते हैं तो नीचे क्या लगता है 100, या तो ऐसे तुरंत नीचे जब 100 आया तो ये 0 से ये 0 काट सकते हैं, इसे 00। इससे अच्छा है कि हर बार आप लोगों को क्या याद रखना है, मैं बता दूंगा हमेशा कि परसेंट जब आया तो क्या याद रखना है, परसेंट जब आएगा तो आपको याद रखना है कि 2 0 हमेशा कटता है, मतलब 2 अंक बाद 10 लग जाता है। 800 का हमको निकालना है कितना 120%,
तो परसेंट से क्या होगा, डबल जीरो ऐसे काट देंगे, फिर 12 अट्ठे 96 और एक जीरो है तो ये एक जीरो, हमारा कितना हो जाएगा 960। किस पे है, AP पे है। अच्छा लग रहा होगा सबको, सब सेकंडों में लगेगा, बताने में सिर्फ टाइम लग रहा है, नहीं तो फिर तुरंत लगा सकते हैं। जैसे कहता है 120, यहाँ पे क्या आया था, बस 20% का लाभ हो तो क्या करते हैं, 120% ना, 120% मतलब क्या है, 120 से कटने वाला हो जाएगा। अगर 12 अट्ठे 96 यही खाली हो रहा है, और क्या 12 से कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, मतलब उसमें 12 में देखेंगे 3 आ रहा है, 3 से कटने वाला होना चाहिए, मतलब तो ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, सिर्फ यही हो जाएगा। सब ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, तो दोनों ही बताते चलेंगे साथ साथ में। कह रहा है एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के क्रय मूल्य से, हर जगह पे क्रय गलत हो गया है, क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और उस पर 10% की छूट देता है, उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होता है। तो जो अंकित मूल्य होता है और जो छूट होता है, उन्हीं का सक्सेसिव निकालने के बाद जो आता है वही हमारा क्या होता है, लाभ होता है। जो अंकित मूल्य है और जो छूट है, उन्हीं का सक्सेसिव निकालने के बाद हमारा रियल लाभ आता है। तो देख लेते हैं हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 30 और उसके बाद में ये प्लस में है, छूट है तो माइनस में 10 और माइनस 30 गुणे 10 और बटे में 100। 30 में से 10 गया 20, ये 0 से 0 0 0 कितना हो जाएगा 3, तो 20 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 17%। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ से देखेंगे। A और B के वेतन का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों के वेतन में 2000 की वृद्धि हो जाती है तो नया अनुपात 4:5 हो जाता है। A का प्रारंभिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए कैसे करेंगे हम लोग, जैसे A और B का अनुपात लिखेंगे, कहाँ चला गया, A अनुपात B, पहले कितना था, पहले वेतन का अनुपात 3 अनुपात कितना है 4, और वैसे A का वेतन पूछा है, A का वेतन, तो तुरंत हम लोग सेकंड में लगा सकते हैं। A का वेतन कितना है 3 अनुपात में, तो 3 से कटने वाला होगा, 3 से ये भी नहीं कट रहा है, 3 से ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, सिर्फ ये कट रहा है, हमारा हो गया ऑप्शन सही तुरंत। लेकिन अगर देखते हैं तो पूरा लगा देते हैं अब आगे, ठीक है। तो बाद में उनका वेतन का अनुपात कितना हो गया है 4 अनुपात, ओहो 4:5। तो देखेंगे अगर तो कितना बढ़ा है, 4 से 5 हो गया, चार से 5 हुआ है, 3 से 4 हुआ, मतलब 1 की वृद्धि हुआ है। अगर देखा जाएगा तो 1 की वृद्धि हुआ है, 1 की, और वो किताब में कितना दिया है, ये क्या हो जा रहा है भाई, एक की वृद्धि, और किताब में कितना कहा है 2000 की वृद्धि। अगर 1 की वैल्यू 2000 है, 1 की वैल्यू 2000 है, तो A का वेतन है कितना 3, 1 की वैल्यू 2000, तो 3 की वैल्यू 3 गुणे 2000, तो कितना हो जाएगा 6000। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं तुरंत। अगला कह रहा है कि 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यह खंभे को पार करने में कितना सेकंड का समय लेगी। तो समय के लिए क्या फार्मूला होगा, दूरी बटे में चाल, दूरी बटे में चाल। जब कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करती है तो कितना दूरी तय करेगी, कोई भी ट्रेन किसी खंभे को पार करेगी तो कितना दूरी तय करेगी, जितना लंबा खुद ट्रेन होगा उतना ही दूरी तय करेगी। तो हमें समय बराबर दूरी बटे चाल होगा, समय उसी से निकाल देंगे। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 300 मीटर, लिख देंगे 300 मीटर। अब लंबाई मीटर में दिया है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो उसको मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं 18/5 से। तो क्या करेंगे 18/5 से, ओह सॉरी 5/18 से गुणा करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं, गलती हो गया, 5/18 से गुणा करते हैं। तो 18 से काटेंगे, 18 तियाँ 54, 5 तियाँ 15, ऊपर 300 और नीचे कितना है 15, काटेंगे तो कितना आ गया 20 मीटर, सॉरी 20 मीटर नहीं 20 सेकेंड, कितना आ जाएगा 20 सेकेंड समय है, तो कितना आ जाएगा 20 सेकेंड। अब जैसे
बार बार सबको कन्फ्यूजन हो जाता है कि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए कैसे बदलेंगे। तो जैसे देखिए किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाना है तो हम करते हैं 5/18 से गुणा, 5/18 से गुणा। तो किलोमीटर और मीटर में जैसे ये बड़ा है और बड़े से किस में जा रहे हैं, छोटे में, तो छोटा वाला ऊपर रहेगा और बड़ा वाला नीचे। और वही उल्टा जाना हो अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटे में, किलोमीटर पर आवर में अगर जाना है तो इसका मतलब हुआ ये छोटे से हम बड़े में जा रहे हैं। मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा है, तो ऊपर बड़ा 18 रहेगा, 18/5। इसका कई तरीका बेसिक है, लेकिन हमें ये बेसिक उस टाइम पे सोचना नहीं है। एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे हमें क्या सोचना है, खाली कैसे लगेगा वो देखना है। कैसे उस टाइम पे याद रहे कि हमें 18/5 से ही गुणा करना है, 5/18 से ही गुणा करना है। यहाँ तक कि सबसे अच्छा तो ये है कि सबको याद रहे ऐसे कि 5 मीटर पर सेकंड जो होता है वो किसके बराबर होगा, 18 किलोमीटर पर घंटा, 18 किलोमीटर पर घंटा के, ठीक है। या फिर उसी को उल्टा भी बहुत लोग याद कर सकते हैं। कैसे, 18 किलोमीटर पर आवर है तो इसको 5 मीटर पर सेकंड में याद कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया था 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 18 का कितना गुना है, 3 गुना है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 3 गुना है, 18 तियाँ 54, 3 मतलब 18 तियाँ 54 हुआ। तो ऐसे मीटर वाला भी 5 तियाँ कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। तो हमको तुरंत पता चल जाता है कि चाल हमारा क्या है, 15 मीटर पर सेकंड, दूरी हमारा क्या है 3, तो 15 से तुरंत काटते और कितना आ जाता है, 20 सेकंड, काम खत्म। चलिए आगे देखते हैं। शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल कितना किलोमीटर है, 36 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा। तो अगर धारा के अनुकूल है तो चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। कितना दूरी जाना है, 36 किलोमीटर जाना है, 36 किलोमीटर। और चाल क्या होगा, जब दोनों धारा के अनुकूल चल रहे हैं तो चाल जुड़ जाते हैं। 10 और 2 कितने हो जाएंगे, 12, और 12 से काट देंगे और कितना आ जाएगा, 3 घंटा। 3 घंटा कितने पे है, ए पे है। 5000 की धनराशि पर 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का, तो 5000 और हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो जब आर अगर 10% होता है तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, CI क्या होता है, 21%। कैसे निकलता है, 10% का सक्सेसिव निकाल के, 10% और 10% का सक्सेसिव जो निकालते हैं तो 10 + 10 + 10 गुणे 10/100। तो 10 कितना हो गया, 20, और +1 तो कितना हो जाएगा, 21%। तो सीधे 21 से कटने वाला आंसर हो जाएगा, 21 से कटने वाला। ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है। नहीं तो फिर 500 का 21% निकालिए, 21% से 00 काटिए, 21 5 105, और ये 1 0 बचा है, वो भी आंसर। चलिए, किसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4000 की राशि 3 वर्षों में 48 तो हो जाएगी। किसी नहीं, किस साधारण ब्याज की दर से 4000 की राशि 3 वर्षों में 48 तो हो जाएगी। साधारण ब्याज पे बोला है, तो अगर देखिए यहाँ 800 रुपया बढ़ा है, ये कितना रुपया बढ़ा है, 800 रुपया। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, 3 वर्ष में। अगर मैं कहूँ 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, तो 800 बटे में 3, 800 बटे में 3। अब हमें SI अगर निकालना है तो कितना रुपया ब्याज मिला है, 800 बटे में 3 रुपया, 800 बटे में 3 रुपया। कितने रुपये पे मिला है, 4000 में। परसेंट में बदलने के लिए गुणे 100, 00 कट गया, और ऊपर हो जाएगा 800 और बटे में 3, और गुणे ये 40 नहीं यहाँ जाएगा, 40, 0 कट गया, और 4 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। तो बचा कितना, 20 बटे में 3, तो कितना आ जाएगा, 6.66%, 6.66%। किस में है, तो इसमें है। चलिए, कह रहा 11 संख्याओं का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 49 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है तो छठी संख्या क्या होगी। तो इसके लिए हम इकाई अंक से भी पहले इकाई अंक से बता देता हूँ, फिर बेसिक बता दूंगा। जैसे हमें 11 संख्याओं का औसत दिया है 50,
तो योग कितना होगा 11 गुणे 50। और 12वीं संख्या जो है मान लेते हैं x है, तो 11 संख्या के योग और प्लस 12वीं संख्या, 12 संख्या के योग निकल गया। और अगर हम जोड़ेंगे पहली 6 संख्या का योग कितना होगा 6 गुणे 49, और प्लस अंतिम 6 संख्या के योग वो कितना होगा 6 गुणे 52। अब इकाई अंक से कैसे लगेगा देखिए, यहाँ पे तो 1 का गुणा 0 में करेंगे कितना हो जाएगा 0, और प्लस यहाँ क्या है x बराबर, यहाँ 9 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 छक 54, प्लस यहाँ 6 का गुणा 2 में 6 दूनी 12, यानी x की वैल्यू 4 2 कितना आएगा 6। जिसके लास्ट में 6 है वही हमारा आंसर। किस में है, सिर्फ इसमें है, ये सब किसी में नहीं, सब गलत। अगर आपको पूरा लगाना है, सबका गुणा करिए, इसका गुणा करिए, उसमें से इसको घटा दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो कितना होगा, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का, समबाहु त्रिभुज जो होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला जो होता है √3/4 इंटू क्या होता है a², मतलब भुजा का स्क्वायर, तो हो जाएगा √3/4। a का मान कितना है 8 गुणे 8, 4 से काटिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और √3, तो कितना हो जाएगा 16 √3, कहाँ पे है यहाँ पे है। चलिए फिर, एक आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो परिमाप जो होता है, आयत का परिमाप जो होता है वो क्या होता है 2l + b, l + b, वो कितना दिया है 48, तो 2 से काटिए और कितना हो जाएगा l + b कितना हो गया 24, l + b कितना हो जाएगा 24, और अनुपात है 5x या 3x, यानी कि ऐसे 5x और 3x, तो यहाँ l का मान हो जाएगा 5x, b का मान कितना हो जाएगा 3x, और बराबर कितना है 24। 5 3 कितना होगा 8x, 8x की वैल्यू कितनी है 24, 8 से इसको काटिए तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अगर x की वैल्यू 3, तो क्षेत्रफल पूछा है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है l × b। अब l का मान 5 3 15 होगा, b का मान 3 3 9 होगा, l × b हमारा आंसर होगा, मतलब 15 गुणे 9, 15 9 135। और अगर इसमें भी ऑप्शन पे जाते, जैसे ही हमारा x की वैल्यू कितना आया 3 आया, x की वैल्यू 3 आते ही तो हम करते अगर गुणा, तो 5x और 3x का ही तो गुणा करेंगे, 5x और 3x का ही गुणा करेंगे ना। यहाँ देखें कि 5x और गुणे कितना होगा 3x एलसीएम में, तो x का मान हमें पहले से पता है 3 है, तो जो एक 3 इसमें से है और एक x का मान हो गया, एक x मतलब एक x का मान 3 है और एक 3 पहले से है, तो x का मान भी 3 और 3 पहले से, इन दोनों का गुणा होगा, यानी 9 से कटने वाला आंसर होगा। तो हम 9 से कटने वाला 2 ठी तो कम से कम नहीं है, ये हटा सकते थे, उसके बाद इन दोनों में आता तो उसके लिए हम पूरा सॉल्व कर लेंगे। 7 सेंटीमीटर एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। तो अगर मैं कहूँ 4, अगर r का मान जब 7 होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr² का मान होता है ना, वो कितना होता है 154। 154 का गुणा 4 में, 4 चौक 16, लास्ट में 6 इसी में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। जब r का मान 7 होता है तो आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, r का मान 7 है तो πr², वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है 154, यहाँ 4 और गुणे 154, तुरंत हमारा कितना आ जाएगा 616। साइन थीटा का मान 3/5, तो टेन थीटा का मान, इसको भी देखिए ऑप्शन से कैसे लगेगा। साइन थीटा का ऊपर वाला वैल्यू बराबर होता है, साइन थीटा को जो वैल्यू होता है ऊपर वाला वो क्या होता है लंब/कर्ण होता है, और ऊपर वाला वैल्यू बराबर जो होता है वही टेन थीटा का भी होता है। ऊपर वाला जो वैल्यू होगा वही टेन थीटा का भी होगा। टेन थीटा में भी क्या आता है लंब, यानी ऊपर क्या आएगा 3 ही आएगा, ऊपर क्या आएगा 3 ही आएगा। और टेन थीटा में पता है कि कर्ण जब इसमें आ गया, टेन थीटा में कर्ण आता ही नहीं है, तो 5 वाला तो पहले से कट गया, कर्ण हमारा 5 है तो वो पहले ही हट गया, और ऊपर क्या आएगा 3। और पहले ही अगर कर्ण और ना ध्यान देते तो भी अगर हम देखते कि टेन थीटा में हमारा लंब आएगा, लंब का मान 3 है और 3 सिर्फ इसमें है, अब तुरंत देख के बता सकते थे पहले ही लाइन लिखते ही। जो यहाँ देखें साइन थीटा और टेन थीटा का मान भी ऊपर क्या होता है बराबर ही होता है, और साइन थीटा में ऊपर क्या है 3, तो टेन थीटा में ऊपर क्या होगा 3 ही, तो 3 सिर्फ इसमें दिख रहा है और किसी में नहीं है, सिर्फ 1 सेकंड में लग जाता। आगे इसमें बहुलक बताना है,
तो जो सबसे ज़्यादा बार आए वही क्या हो जाता है, बहुलक। तो 12 12 12 ये दिख रहा है, यही 3 बार है और कोई इससे ज़्यादा बार है नहीं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 12। चलिए आगे देखते हैं। एक बंटन का माध्य 20 और माध्यिका 22 है, इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक के लिए फार्मूला क्या होता है, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। तो देखिए, अच्छा बहुत लोग अच्छा फार्मूला ही भूल जाते हैं, किस में 3 से गुणा होगा, किस में 2 से गुणा होगा। तो देखेंगे कि माध्यिका 3 अक्षर का है तो माध्यिका में 3 से गुणा, माध्य 2 अक्षर का है तो माध्य में 2 से गुणा। अब किस में से किसको घटाएंगे, इसके लिए तो माध्यिका बड़ा है अक्षर में और माध्य छोटा है, तो माध्यिका में से माध्य को घटा देंगे। अब अगर हम मान रख दें इसमें इकाई अंक से भी लगा देंगे, जैसे हमको दिखा कि इकाई अंक यहाँ पे अलग है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, सब में इकाई अंक अलग है, तो तुरंत हम लगा सकते हैं कितना होगा। जैसे 3 और माध्यिका कितना है जी भाई 22 और माइनस 2 और माध्य कितना है 20। तो यानी कि 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, मतलब कि यहाँ 6 आएगा और 6 में से क्या घटाएंगे 0, तो लास्ट में कितना आएगा 6। तो 6 किस में है, सिर्फ इसमें है, काम खत्म। और पूरा भी करते तो क्या है, कर लीजिए, कुछ ही टाइम लगेगा। सबसे बढ़िया है कि कुछ एक सेकंड भी बचेगा तो उसका यूज हम बड़े क्वेश्चन में करेंगे। अगला देखेंगे, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 10 से भाग करना है तो इसलिए बहुत आसान ही रहेगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्या हम पहले लिख लेते हैं, क्या क्या होगा, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और उसके बाद क्या होगा, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और क्या हो जाएगा 29। बस इतना ही है। तो इसको जोड़ने के लिए इकाई अंक से इसको भी लगा सकते हैं, सबका इकाई अंक अलग है। 10 से भाग करेंगे, जिसमें भी हम 10 से भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे तो एक अंक बाद दशमलव आएगा, तो एक अंक बाद सब में दशमलव है, लेकिन इकाई अंक क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो सीधे हम क्या करते हैं, जैसे ये देखिए 7 और 3 10 जोड़ेंगे 0 बन जाएगा, और ऐसे ही हम किसको जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं, क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ऐसे ही 11 और 29 को जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। अब बचा खाली ये तीनों और ये, तो अगर इसको जोड़ेंगे 5 3 8 2 10, ये भी 0 बन गया। बचा लास्ट में कितना, सिर्फ 19, यानी 9, जिसके लास्ट में 9 आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसको मैं एक बार आपको जोड़ के बता देता हूँ कि कैसे जोड़ा गया। जैसे देखिए इसको जोड़ा गया तो 17 और 30 कितना हो गया 40, इसको जोड़ा गया तो कितना हो गया 20, 29 और 11 जोड़ा गया तो कितना हो गया 40, 29 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40। और उसके बाद क्या बचा था 5 3 8 2 10, इसको जोड़ा गया 10, इसी का मैं कह रहा था कि 0 बन जाएगा, 0 0 सबके लास्ट में 0 है। तो 40 40 20 10, तो 40 40 80 और 20 100 और ये 110 और बचा 19, तो 110 और 19 कितना हो जाएगा भाई 129 हुआ। और 129 में अब माध्य निकालने के लिए औसत बात एक ही है, तो औसत निकालने के लिए किससे भाग करते हैं 10 से। सभी संख्या माध्य में और औसत में दोनों में हम जितनी संख्या होती है उसी से भाग करते हैं, तो 10 से भाग करते ही कितना आ जाएगा 12.9, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला कह रहा है किसी संख्या का 30% 90 है तो उसका 125%, 30% की वैल्यू 90 कितना गुना है 3 गुना, तो हम भी इसका 3 गुना निकाल देंगे। 125 का 3 गुना, 125 का 3 गुना क्या होगा 375, 125 से कटने वाला, सिर्फ 125 से कौन कट रहा है ये 375, और कोई नहीं कट रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं, x² - 7x + 12 इसका मूल। तो अगर ऐसे जब संख्या है तो उसका डायरेक्ट मैं बताता हूँ तरीका कैसे निकालेंगे। ऐसा कुछ 2 संख्या सोचिए जिसका गुणा करने पे क्या आए 12 आ जाए और जोड़ने पे कितना आ जाए -7 आ जाए। तो हम क्या करेंगे -4 और -3 जोड़ेंगे तो -7 और गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। तो x की वैल्यू क्या आया -4 और -3। लेकिन जो हम माइनस में चिन्ह लिए हैं, जब ये जो हम निकालते हैं निकालने के निकाल लिए, लेकिन x का मान जब लेते हैं तो क्या लेते हैं चिन्ह चेंज कर देते हैं, दोनों का ही चिन्ह चेंज कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा 4, 3। तो 3 और 4 या 4, 3 किस में है सिर्फ इसी में। पहले हम लोग क्या करेंगे ऐसा संख्या ढूंढेंगे जिसका गुणा करने पे क्या है 12 और जोड़ने पे क्या है -7। तो -4 और -3 ऐसी संख्या है जिनको जोड़ने पे क्या आएगा -7 और गुणा करने पे क्या आएगा 12। तो जब वैल्यू लेते हैं x का जो मूल निकालते हैं तो सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन है, 52 ताश के पत्तों से एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, उसका एक का होने की प्रायिकता क्या है। तो
ताश की पत्ती में 52 घंटी होती है, प्रायिकता के लिए क्या होता है, नीचे कुल घटना ऊपर संभावित घटना। प्रायिकता अगर निकालना है तो नीचे कुल घटना ऊपर क्या होती है, संभावित घटना। तो ताश के पत्ते में कितना इक्का होता है, 4, और पत्ता कितना है, कुल कितना है 52, तो 4 से काट देंगे, 4 एकम 4 और ये 13, तो 1/13 हमारी आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सबको आ गया होगा, कोई भी कन्फ्यूजन हो। एक क्वेश्चन छूट गया था, पहले इसको बता देते हैं, एक बार डबल क्लिक हो गया तो आगे चल गए। तो ये अगला क्वेश्चन बताते हैं, ये दोनों कह रहा है त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 2:3। क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। क्षेत्रफल करते ही अगर r का अनुपात हमको 2:3 है तो क्षेत्रफल हमारा देखिए r हमारा 1D है, 1D से 2D पे जाते ही हम क्या कर देते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं। मतलब हमको क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल 2D होता है, क्षेत्रफल पे जाते ही उसका स्क्वायर कर देते हैं। और स्क्वायर में जाएंगे तो ये हमारा स्क्वायर नहीं है, ये हमारा स्क्वायर नहीं है। मतलब 2 और 3 का स्क्वायर करना हमारा आसान है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 3 का 9, ये तो आंसर तुरंत आ गया। लेकिन वो सोच कैसे डेवलप होगी कि हमें स्क्वायर ही तुरंत का तुरंत ढूंढना है। बड़ा बड़ा जब आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो उसमें हमें ये सोच डेवलप करने के लिए कि मतलब जो 2D पे जाएंगे तो हम स्क्वायर करते हैं, उसके लिए हम छोटे छोटे क्वेश्चन पे भी तुरंत हम सोचेंगे कि यहाँ पे स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर वाला ही ढूंढना है। तो इन दोनों में खाली स्क्वायर था और हमको पता है कि 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये बी वाला। तो अब सभी क्वेश्चन हो गया 23, 24, 25। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा और आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। और भी कैसे क्वेश्चन चाहिए रीजनिंग के और या फिर मैथ के, किस टॉपिक पे बनाना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे अगले पे भी वीडियो बनाया जाएगा। और सब अगर आप लोग कहेंगे कि सभी क्वेश्चन ऑप्शन से बताया जाए, मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो ऑप्शन से नहीं लगेंगे, पूरा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर कहेंगे तो पहले क्या किया जाएगा, पहले ऑप्शन से लगा के फिर तुरंत बेसिक से, पहले थोड़ी देर सोचा जाएगा ऑप्शन से कैसे लगे और वही ऑप्शन से ही लगाया जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, फिर कहेंगे तो फिर पूरा मतलब उसको बेसिक से बता देंगे। बेसिक मतलब कि लगा करके, जैसे वो भी बेसिक है तो मतलब पूरा XYZ मान के नहीं, वो भी कितना जल्दी से जल्दी लगाने का ही तरीका जो सेकंडों में लग जाए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही।